कहिए कैसे हैं आप। एक छोटा सा वाकया जिसे मुझे सोचने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 बजे के करीब दोपहर की बात है। मैं कहीं जा रही थी तो एक स्कूटर पर एक महिला थी, उसके आगे और पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे और मैं भी उस समय कहीं जा रही थी। तो मैंने देखा कि महिला लेके जा रही है। बड़ा अच्छा सा लगा मेरे मन को कि देखो महिलाएं किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाती हैं। पहले घर में सारा काम किया होगा, पति को भेजा होगा, सुबह स्कूल बच्चों को भेजा होगा, अब सारा काम निपटा के फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ तो बच्चों को स्कूल पर बिठा कर स्कूटर पर बिठा के अपने बच्चों को घर ला रही है। तो बड़ा अच्छा सा लगा सोच के, और विमेन एम्पावरमेंट की फीलिंग मन में आई कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि वो महिला साथ में स्कूटी पर बैठी हुई मोबाइल से बात कर रही है। अरे मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि 2 बच्चे आगे पीछे बैठे हुए हैं और साथ ही वो मोबाइल से बात करे जा रही है। बाई चांस क्या हुआ कि रेड लाइट आई, रेड लाइट पर उसकी भी गाड़ी रुकी और मेरी भी गाड़ी रुकी। तो मैंने कहा कि मैम आप ऐसे नहीं करिए, आपके 2 बच्चे आगे पीछे बैठे हुए हैं, बहुत रिस्की है इस तरह से करना। आप एक जगह स्कूटर खड़ा कर लीजिए, तब बात कर लीजिए यदि इतनी ज़रूरी बात है। तो उसने बड़ी मेरे को गुस्से से देखा और एकदम गुस्से से देखती हुई जैसे ही ग्रीन लाइट हुई वो आगे बढ़ गई। मेरा तो मूड बहुत ऑफ हो गया कि उसने इतनी गुस्से से देखा। मैं तो जस्ट मतलब बच्चे इतने प्यारे होते हैं, बच्चों की लाइफ को वो रिस्क में रख रही थी। मैंने उसको ये छोटी सी सलाह दे दी, लेकिन बच्चे इतने इनोसेंट, इतने भोले होते हैं कि वो गए तो मेरे से बाय बाय करके जा रहे थे। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। तो आप बताइए, अच्छा मेरा मूड ख़राब नहीं होना चाहिए था? हाँ, लेकिन इस बात का संतोष मुझे ज़रूर था कि जब भी वो स्कूटी पर बैठेगी और स्कूटी पर फ़ोन से बात करेगी तो ज़रूर मेरी सलाह है, जो मेरी बात है, जो जिस पर उसने मुझे इतने गुस्से से देखा, उसे ज़रूर मेरी बात याद आएगी और शायद मेरी बात याद करके वो स्कूटी पर फ़ोन का यूज़ नहीं करेगी और ऐसा रिस्क वो ना तो अपने साथ ना अपने बच्चों के साथ लेगी। इसी तरह से देखा है कि कार ड्राइव करते समय अपना फ़ोन ऐसे करके बीच बीच में मैसेज देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक सड़क पर चल रहे हैं जहाँ पर कि और अनगिनत लोग भी चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है। तो इससे ना केवल वो अपनी ही लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों की लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया मुझे याद आया। हमारे ऑफिस में एक कलीग है, मैंने नोटिस किया कि अरे वो 3-4 दिन हो गए आ नहीं रहा। तो पूछा, अरे मिस्टर अमुक आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? तो मेरे को बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग 3-4 लोग ऑफिस के मिलने पहुँचे उनसे कि भाई देख के आए, एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग गए उनके घर। तो हमने पूछा क्या हो गया, कैसे हो गया? तो पहले तो वो आनाकानी सी कर रहे थे, फिर उन्होंने बताया, अरे कुछ नहीं, मैं चलते चलते मोबाइल मेरे हाथ में लग रहा था, मोबाइल से मैं बात कर रहा था धीरे धीरे, हालांकि स्कूटर चला रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एकदम से मेरे हाथ से मोबाइल गिरने को हुआ और उस मोबाइल को बचाने के चक्कर में एकदम से स्कूटर स्लिप हो गया और मैं गिरा और पैर में चोट आ गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आप तो ऐसा नहीं करते हैं ना कार में या स्कूटी पर कि मोबाइल सुन रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं या फिर म्यूज़िक सुन रहे हैं तेज़ी से, या फिर स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सच में आप बहुत बहुत अच्छे हैं और एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, उस दिन जो वो महिला मिली मेरे को स्कूटी पर जो 2 बच्चों के साथ मोबाइल यूज़ कर रही थी, उसको मैंने सलाह दी और उसने मेरे से कहा था, अरे आंटी अपना काम से काम रखो। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत अपसेट हुई। तो आप मेरे को अपने कमेंट्स में ये बताइएगा कि क्या मैं गलत थी, क्या मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए था? मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज़ आप कमेंट्स में मेरे को गाइड कीजिएगा कि क्या मैंने गलती की थी। आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिर से मैं यही कहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड सर्किल में आप इसे शेयर करिएगा,
मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।